हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के बीच दिखा हूँ। इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना? कुछ इंसान के समस्या ऐसा आ जाता है जीवन में कि मतलब हर चीज़ को बताना उचित नहीं है, लेकिन अभी भी आपका एग्ज़ाम में समय है, वक़्त है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। हिंदी को ही लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि 2024 में जिन बच्चों को एग्जाम देना है मैट्रिक का, उनको निबंध को लेकर के, क्योंकि देखिए कि 10 नंबर मतलब 100 नंबर में से 10 नंबर इसका हाथ रहता है, ठीक है। और वैसे तो हमने बता ही दिया है कि किस प्रकार से हिंदी में स्कोरिंग करना है। 20 नंबर गद्यांश रहता है, 10 नंबर ही हो जाएगा। तो आज सिर्फ इतना हम लोग देखेंगे कि आखिर निबंध किस टॉपिक पे हम लोग मतलब लेकर के जाए, बस इतना छोटा सा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहला लिखा हुआ रहता है कि मतलब 250 से 300 शब्द में निबंध लिखे और वहां पे 4-5 टॉपिक दिए हुए रहता है, जिसमें से भी एक टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे हिंदी व्याकरण सबसे पहला टॉपिक आपका है होली। देख भाई मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपको 2024 में एग्जाम देना है तो कुछ पे निबंध लिखे या ना लिखे, लेकिन एक बार हिंदी पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना भाई प्लीज। बीएस भारती का यदि आप बात मानते हैं तो एक बार, सिर्फ एक बार हिंदी पे निबंध लिख करके जरूर जाना, ठीक है। यदि सेकंड हम टॉपिक रखें तो वृक्षारोपण, सेकंड टॉपिक वृक्षारोपण आप रख सकते हैं। थर्ड टॉपिक रखे तो प्रदूषण। प्रदूषण देखिए, प्रदूषण एक ऐसा टॉपिक है जो 10th में भी मार करता है, 12th में भी मार करता है। कहने का मतलब है कि चाहे आपको 10th का एग्जाम देना रहे, चाहे आपको 12th का एग्जाम देना रहे, प्रदूषण जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चलते प्लीज देख करके जरूर जाइएगा। इसके बाद एक टॉपिक आपका आता है दिवाली। देखिए दिवाली जो पर्व है मतलब भारत का ही, मतलब बिहार का ही नहीं कह सकते हैं, पूरे भारत का हम कह सकते हैं। दिवाली एक बड़ा ही फेमस पर्व है, तो दिवाली पर भी आप एक बार जरूर देख करके जाइएगा। मेरे प्रिय खेल या फिर मेरे प्रिय कवि। देखो यहाँ पे हम दो चीज बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय खेल या फिर मेरे प्रिय कवि। मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना से बाहरी आपको निबंध कर एकदम मन टेंशन छोड़ देना है। मात्र 8 से 10 टॉपिक को हम मतलब चूज कर रहे हैं, इतना से टेंशन बिल्कुल आपको छोड़ देना है। यहाँ पे मेरे प्रिय खेल के जगह पर मेरे प्रिय कवि भी आ सकता है। अब कवि में आप किसी को एक का नाम लीजिए, चाहे गुरु नानक, रसखान, घरानंद या फिर मतलब अनंत कवि है। अब जैसा कि काव्य खंड पढ़े हैं, टोटल 12 चैप्टर है। चाहे रामधारी सिंह दिनकर की बात कर ले, चाहे सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय की बात कर ले, बहुत सारे कवि हैं, उसमें से कवि को उठाना है, मेरे प्रिय कवि, उनका नाम लिखना है, उनके बारे में पूरा चर्चा कर देना है। अगर खेल की बात करें तो आपका फुटबॉल या फिर क्रिकेट, दो टॉपिक, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फुटबॉल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल के साथ आप एक बार क्रिकेट पर भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद छात्र और अनुशासन, दोनों एक में जोड़ करके देता है। छात्र और अनुशासन का मतलब होता है कि छात्र जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है। ये सारी चीजों को आप एक बार जरूर देख करके जाइएगा प्लीज। लास्ट यदि बात करें तो कोई स्वतंत्रता सेनानी का नाम दे सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नाम देखा जाए तो महात्मा गांधी का नाम रहता है। सबसे ज्यादा नाम देखा जाए तो महात्मा गांधी का नाम रहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना निबंध को देखने के बाद आपको निबंध का टेंशन बिल्कुल छोड़ देना है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब बात ये आता है कि अब सर निबंध को किस प्रकार से डील किया जाए। आपने टॉपिक तो बता दिया, तो देखिए डील करने की जहां तक बात है, सबसे पहला टॉपिक है कि 250 से 300 शब्द में लिखना है। टॉपिक आपका दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला में भूमिका समझना, उसके वजह से मान करके चले कि मतलब कहने का मतलब कि प्रदूषण को ही लेकर के चले, तो इसका सबसे पहले भूमिका, का मतलब होता है परिचय, यानी कि प्रदूषण के बारे में पहले परिचय कीजिए। इसके बाद प्रदूषण के वजह से मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो मान करके चले कि कोई टॉपिक है कि हाँ भाई हमारे जीवन में प्रदूषण की वजह से किन किन चीजों का मतलब क्षय हो रहा है। इसके बाद एक और कोई टॉपिक देगा। लास्ट में आपका निष्कर्षण टॉपिक रहता है। निष्कर्षण में मतलब आप इसके बारे में आपका क्या राय है, तो टॉपिक खुद बोर्ड एग्जाम देगा। बस इतना टारगेट जरूर रखिएगा कि 250 से 300 शब्द में जरूर जाए। कहने का मतलब है कि 2 से 3 पेज में आपका निबंध जाना चाहिए। कॉपी कुछ इस प्रकार से रहता है बोर्ड एग्जाम में, हम आप जैसा कि बताए भी हैं। इसके बाद यही निबंध रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पत्र लिखने के लिए हम बता दिए हैं कि उतना से बाहर पत्र नहीं आएगा, इतना से बाहर निबंध नहीं आएगा। 2 अंकीय प्रश्न लेकर के चल ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अभी हिंदी व्याकरण का लेकर के चल ही रहे थे। बहुत लास्ट अब आपको मैं बता देना चाहूंगा कि कॉपी किस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।